हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे पाषाण काल। देखिए, अगर आप लोग पूरे इतिहास का सिलेबस नहीं देखे हैं कि इतिहास कैसे पढ़ना है, इतिहास का सिलेबस क्या होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। आपका 4-5 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिए, आपका पूरा इतिहास चैप्टर वाइज पता चल जाएगा कि जीरो से कहाँ से पढ़ना है, इतिहास कहाँ से शुरू करना है। देखिए, हम उसमें बताए थे कि पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल सब पढ़ना है। तो हम आपका शुरुआत करते हैं पाषाण काल से। देखिए, पाषाण काल होता क्या है, मतलब जिसकी जानकारी हमें पत्थरों से मिलती है, ठीक है, पत्थरों से प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल जो होता है, मतलब समझिए पाषाण मतलब ही पत्थर होता है, ठीक। अब देखिए, इसे पूरा ऐतिहासिक या काल कहते हैं या प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं, ठीक। ध्यान से समझिएगा। देखिए, पृथ्वी को जब से हमारा पृथ्वी बना है, तो पृथ्वी को 4 बृहद कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें अंतिम बृहद कालखंड था क्वाटरनी युग। क्या था? क्वाटरनी युग। देखिए, जैसे मतलब हमारा 4 युग, मतलब समझिएगा, जैसे धार्मिक पौराणिक या धार्मिक ग्रंथों की अगर हम बात करें तो उसमें भी 4 युग में बांटा गया है, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग। तो ऐसे समझिएगा, जब से हमारी पृथ्वी मतलब पैदा हुई है, तब से इसे 4 कालखंडों में बांटा गया है। तो अब वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखते हैं तो लास्ट वाला जो हमारा युग होता है उसको बोलते हैं क्वाटरनी युग। क्या बोलते हैं? क्वाटरनी युग। क्वाटरनी युग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्लीस्टोसिन युग और हैलोसिन युग। देखिए, जो प्लीस्टोसिन युग था, इसी में ही इसको माना गया लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष तक पूर्व तक का जो समय था वो प्लीस्टोसिन युग था। इसी युग में क्या हुआ था, आदिमानव ने पृथ्वी पर पहली बार कदम रखा, ठीक है, प्लीस्टोसिन युग में, ठीक। और इसके बाद हैलोसिन युग जो हो गया 10,000 वर्ष से लेके अब तक जो का समय चल रहा है, हम लोग जिस समय में जी रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हैलोसिन युग, ठीक है। मतलब जो पृथ्वी को 4 बृहद कालखंडों में बांटा गया है, ये मतलब समझिएगा कि इसमें पहले नंबर है प्लीस्टोसिन युग, दूसरे नंबर हैलोसिन युग, मतलब हैलोसिन युग में हम लोग जी रहे हैं। अब देखिए, जो सबसे पहले पाषाण काल के बारे में बताया था रॉबर्ट ब्रूस फुर्स्ट 1860 ईस्वी में मद्रास के परिपक्व, मतलब मद्रास में रेलवे का काम चला था, उसमें उन्होंने उत्खनन में कुछ इनको साक्ष्य मिला, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने पाषाण काल के बारे में बताया। तो पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? रॉबर्ट ब्रूस फुर्स्ट ने पाषाण काल में बारे में बताया, तभी पाषाण काल क्या हुआ, प्रकाश में आया। अब देखिए, जो पाषाण काल होता है ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल क्या होता है, 5 लाख वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष तक पूर्व की जो समय था उसी को बोलते हैं पूरा पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार, किसका? लेकिन जब आग का आविष्कार तो इसमें हो गया था, लेकिन उसका प्रयोग कब हुआ था? नवपाषाण काल में। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, इसमें औजारों का उतना ज़्यादा महत्व नहीं था। इसमें जो आदिमानव थे घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। घुमंतु मतलब एक जगह स्थायी नहीं थे, भोजन की तलाश में बदहोशी में थे, मतलब हर जगह जहाँ भोजन मिलता था उसके लिए वहाँ निकल जाते थे, और एक खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करते थे। पूरा पाषाण काल में वृक्ष के नीचे भी रहना पसंद करते थे। इसके बाद इसके कुछ साक्ष्य भी मिले हैं आपके, जैसे देखिए, आपका जो था कई सारे इसके साक्ष्य में मिले हैं, जैसे नर्मदा घाटी में इसका साक्ष्य मिला है पूरा पाषाण काल में, जो मध्य प्रदेश में सोहन घाटी में इसका साक्ष्य मिला है, भीमबेटका में इसका साक्ष्य मिला है, ठीक है, पूरा पाषाण काल में, ठीक। इसके बाद एक गिरिपाद में रहना पसंद करते, जैसे पहाड़ी है तो पहाड़ी का जो गिरिपाद वाला स्थान होता था, यहाँ रहना ये लोग पसंद करते थे, ठीक है। इसके बाद और इसमें क्या होता, उतना उपकरण का विकास, जैसे हथियारों का, जैसे पत्थरों से पत्थर इनका मुख्य हथियार होता था, किसमें? पूरा पाषाण काल में, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कृषि के साक्ष्य भी इसके मिले हैं। ये मिले हैं आपके संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव में मिला है पूरा पाषाण काल। कृषि के साक्ष्य पहली बार कहाँ मिला था? संत कबीर नगर जिले में, जिससे पूरा पाषाण काल के समय मिला था। उससे ये अनुमान लगाया गया कि हाँ, पूरा पाषाण काल में कृषि का थोड़ा प्रयोग, मतलब उपयोग हुआ था। कृषि करना थोड़ा थोड़ा लोग जानते थे, लेकिन उतना विकसित नहीं हो पाया था, ठीक। ये लगभग 800 ईसा पूर्व की बात है, जो संत कबीर नगर लहुरा देव नामक स्थान में कृषि का साक्ष्य इसका मिला है। पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है आपका इलाहाबाद में भी इसका कुछ साक्ष्य मिला है, चौपानी मांडू नामक स्थान पर मिला है, ठीक। इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर में भी इसके बुर्ज होम नामक स्थान पर इसके साक्ष्य मिले हैं। ऐसे कई सारे साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। देखिए, जो मध्य पाषाण काल होता है, इसके मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म औजारों का प्रयोग किया गया। किसका औजार? सूक्ष्म, जैसे
पत्थर थे, पत्थर को काटकर छोटा कर कर उसे सूक्ष्म औजार बनाया गया। कई आकार, त्रिभुज का आकार, समलंब आकार, आयताकार आकार, कई सारे आकार के इसमें पत्थर को छोटा किया गया। ये जो समय था 9000 वर्ष पूर्व से लेकर 4000 वर्ष तक पूर्व का समय था। इसमें क्या हुआ, सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग किया गया। और सर्वप्रथम इसी काल, मध्य पाषाण काल में ही तीर, धनुष, भाला का प्रयोग किया गया। तीर, अगर पूछेगा तीर, धनुष, भाला का प्रयोग कब किया गया, शस्त्रों का प्रयोग क्या किया, पक्षपात्र का प्रयोग कब किया गया, तो मध्य पाषाण काल में ही धनुष और तीर, धनुष, तीर और भाला का प्रयोग किया गया पहली बार। किसमें, मध्य पाषाण काल में। ठीक, और इसी काल में ही कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, इसके ये आपको ध्यान। फिर आता है नवपाषाण काल। अब देखिए नवपाषाण क्या होता है, इसमें क्या हो गया, हथियार तो बनाया गया लेकिन हथियार को चमकदार और बनाया गया। ठीक है, इसमें चमकदार प्रस्तुत उपकरणों का प्रयोग किया गया। ये 7000 वर्ष पूर्व से लेके 1000 वर्ष पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। ठीक, जैसे इसमें कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया, बेधक का प्रयोग किया गया। ठीक है, ऐसे कई सारे उपकरण इसमें प्रयोग किए गए इस काल में। देखिए पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण। सबसे अधिक पूछता है पेपर में कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। ठीक, और इसके कई सारे प्रमुख स्थल थे, जैसे बुर्ज हुआ, चिरांद। ठीक है, कई सारे, आपको चिरांद आपका बिहार में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद कई सारे स्थान थे, मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है इस समय। ठीक, इसके साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए इस काल में क्या हुआ, जो मानव था व्यवस्थित रूप से रहना प्रारंभ किया, कृषि का मतलब करना शुरुआत कर दिया। कब, नवपाषाण काल में। सबसे पहला ध्यान रखना हो, कृषि करना कब शुरुआत किया मानव, आदिमानव ने, ये नवपाषाण काल में। अब यहाँ पर घुमंतु जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, अपना अस्थाई रहने का काम कर रहा है। अब अस्थाई रहने लगे नवपाषाण काल में। ठीक है, जहाँ पर इनको पानी मिल जाता था वहाँ पर ये क्या करते थे, रहना बसना अब शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसी काल में हुआ चाक से बने मृत भांड मतलब बर्तनों का पहली बार बनाया गया। किस, नवपाषाण काल में बर्तनों का बनना शुरू हुआ, मृत भांडों का बनना शुरू हुआ, कि बर्तनों में खाना खाने के लिए मृत भांड का बनना शुरू हो गया था इसी काल में। ठीक है, इसके बाद इसमें कई सारे चीज़ इसमें हुए, आपके समझ में आया। तो कहोगे घुमंतु जीवन किस में था, पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, हथियारों का सूक्ष्म हुआ। इसके बाद नवपाषाण काल में जो मानव था घुमंतु न रहकर अस्थायी होने लगा। ठीक है, धीरे धीरे कुल्हाड़ी और बर्छा का प्रयोग करने लगा इस काल में। ठीक है, सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग किया करना, मतलब चमकदार उपकरणों का प्रयोग कब किया, नवपाषाण काल में। इसके बाद पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में। अग्नि का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में। कुत्ते को पालतू जानवर कब बनाया गया, मध्य पाषाण काल में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद आपका हम अगले वीडियो में बताएंगे ताम्रपाषाण काल क्या होता है, ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताइए। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।